भारत की आबादी का लगभग 70 से 90%, दलित, ओबीसी और आदिवासी। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में इतने ही प्रतिशत हिस्सेदारी क्यों नहीं? 2026 आ रहा है, क्या ये साल बहुजन राजनीति की वापसी का साल बनेगा या फिर एक बार फिर नारे, झंडे और जुमलों में हक दफन हो जाएगा? सरकारी आंकड़े साफ कहते हैं, एससी लगभग 16%, एसटी करीब 8%, ओबीसी 40 से 45%। लेकिन मंत्रिमंडल, नौकरशाही, मीडिया, न्यायपालिका, कहीं भी ये अनुपात दिखाई नहीं देता। सवाल ये नहीं कि बहुजन पीछे क्यों है, सवाल ये है कि उन्हें जानबूझकर पीछे क्यों रखा गया। आरक्षण को भीख कहा गया, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही सवर्ण सुविधाओं को अधिकार बताया गया। आने वाले कल में यही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। हाथरस, ऊना, रोहित वेमुला नाम बदलते गए, सिस्टम नहीं बदला। बड़ी पार्टियों ने दलितों को या तो पोस्टर बॉय बनाया या फिर डराने का औजार। 2026 में सवाल होगा, क्या दलित राजनीति सिर्फ पहचान तक सीमित रहेगी या सत्ता के ढांचे को चुनौती देगी? ओबीसी देश का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग, लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वर्ग। आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा खनिज, सबसे कम अधिकार। जल, जंगल, जमीन की बात भाषणों में होती है, जमीन पर सिर्फ कारपोरेट और पुलिस दिखाई देती है। 2026 में आदिवासी राजनीति सिर्फ सीट नहीं मांगेगी, वो अपने अस्तित्व का हिसाब मांगेगी। सबसे बड़ा सवाल, दलित, ओबीसी, आदिवासी एक साथ खड़े होंगे या नहीं? सत्ता जानती है, अगर ये तीनों एक हो गए तो सिंहासन हिल जाएगा। इसलिए जाति बनाम जाति, धर्म बनाम धर्म और राष्ट्रवाद का शोर। अगर ये सवाल जरूरी लगते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि चुप्पी भी एक राजनीतिक पक्ष होती है। मैं ब्रजेश, मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।